क्या होता है, इनकी शारीरिक संगठन या शारीरिक संरचना जो होती है वह अलग प्रकार की होती है और जंतुओं की शारीरिक संरचना कुछ अलग प्रकार की होती है। तो उसके आधार पे हम अलग अलग देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें नियंत्रण एवं कोऑर्डिनेशन होता है। अब हमने इतनी सारी बात कर ली कि जीवों में किस प्रकार से रिस्पांस होता है या किस प्रकार से वातावरण में हुए परिवर्तन के प्रति वह अनुक्रिया देते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यह किस प्रकार से संपन्न होती है या इसको कौन करता है। तो हमने 9th क्लास में भी इस बात की चर्चा की थी कि जीवों में जो गति होती है वह उसके लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसको कि हमने क्या कहा था, पेशीय ऊतक कहा था। हमने यहाँ पे एक ऊतक और पढ़ा था जिसको कि तंत्रिका ऊतक या उसको हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। तो यह काम जीवों में जो नियंत्रण एवं समन्वय का होता है, यह विशिष्ट ऊतकों के द्वारा, हम क्या बात कर रहे हैं, विशिष्ट ऊतकों के द्वारा संपन्न होता है। देखो, ये जो ऊतक होते हैं, हमने बात की थी कि हमारे शरीर में एक इस प्रकार से एक तंत्र होता है जिसमें कि कई पूरे कोशिका से मिलके ऊतक से मिलके अंग और अंग से मिलके हमारे शरीर का संगठन किस प्रकार से होता है। पहले कोशिका से क्या बनती है, हमारे सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से बात की थी। कोशिका से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतक से मिलके क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अंग से मिलके क्या बनते हैं, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से मिलके क्या बनता है, पूरा शरीर या जीव का निर्माण होता है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर या ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म या जीव लिख सकते हैं। जीव का निर्माण होता है। तो जो यूनिट होती है वह क्या है, कोशिका है। कोशिका समूह में जब हो जाती है तो वह ऊतक बनता है जो कि विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। वहां पे कई प्रकार के अंगों के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में बात किया था। वहां पे हमने हार्ट को या हृदय को देखा था, हमने आमाशय को देखा था, हमने लीवर को देखा था। तो यह कई सारे अंग, सभी अंगों का क्या है, एक पर्टिकुलर काम होता है। तो इतने सारे हमारे शरीर में अंग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर नियंत्रण एवं समन्वय करने का कुछ तो काम, मतलब कोई विशिष्ट ऊतक चाहिए जो सारे अंगों और ऊतकों पे वह नियंत्रण करे। तो यह जो विशिष्ट ऊतकों की हम बात कर रहे हैं, यह विशिष्ट ऊतक कौन है, जिसको कि हम तंत्र कहते हैं। यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, जिसको कि हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका से क्या बनता है, तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक से क्या बनता है, तंत्र का निर्माण होता है। यह ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है। यह उसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नेटवर्क का पूरा बिछा होता है और उस कम्युनिकेशन कंपनी है या आपने जियो का पूरा एक नेटवर्क देखा होगा कि कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, एक पूरा जाल बिछा होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ये तंत्रिका तंत्र का हमारे शरीर में एक जाल बिछा होता है। तो इन विशिष्ट ऊतकों को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। और इसी तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन्स के नाम से कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक, तो यह न्यूरॉन्स जो होता है वह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई। देखिए, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, संरचना का मतलब ये होता है कि इससे मिलकर यह बना होता है, जिस प्रकार से तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका तंत्र। और क्रियात्मक इकाई, यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इस
तंत्रिका मतलब न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका होती है उसकी क्या होती है, यह क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि जो पादप होते हैं, क्योंकि पादपों को हमें साथ में लेकर जरूर चलना है, क्योंकि हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में जंतु और पादप दोनों का डिस्कशन करना होता है। तो जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है अलग होता है। हम यहाँ पे अब जटिल या जंतु की बात कर लेते हैं। जंतु बहुकोशिकीय है, ठीक है। ये कोशिकीय की हमने बात कर ली थी, अमीबा भी रिएक्ट करता है। और यहाँ पे हम पादप ऑलरेडी बहुकोशिकीय है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुकोशिकीय है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए सिस्टम जो होता है अलग अलग होता है। जंतुओं में यह नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है यह दो प्रकार से होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें क्या आता है, हार्मोन्स आते हैं, जिसमें हार्मोन्स, ठीक। जबकि पादप जो होते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र का पूर्ण अभाव होता है। यहां पे जो होता है यह हार्मोन्स के द्वारा यहाँ पे यह नियंत्रण एवं समन्वय होता है। क्योंकि ग्रंथियां तो इसमें भी स्पष्ट रूप से, क्योंकि अंग नहीं बनते इनके उत्कों में, इनकी शारीरिक संरचना अलग होती है, लेकिन हार्मोन्स का स्रावन इनकी कोशिकाओं से जरूर होता है। और वह हार्मोन्स जो है वह इनमें नियंत्रण एवं समन्वय पादपों में होता है। हम इसकी चर्चा अलग से करेंगे। हम जब पादप में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। हमने बात कर ली कि यहाँ पे दो प्रकार के तंत्र होते हैं, एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हमें जंतु में जब भी नियंत्रण एवं समन्वय की बात करना है बहुकोशिकीय जीवों में, तो हमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों भी पढ़ना है। क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही नियंत्रण एवं समन्वय जंतु में संभव है। अकेला न तो तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर को नियंत्रण कर सकता है या कोऑर्डिनेट कर सकता है, उसी प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियां भी जो है वह पूरे शरीर को नियंत्रित एवं समन्वय नहीं कर सकती। जबकि दोनों मिलके, या मैं कह सकता है कि दोनों मिलके, इसको हम इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं कि यह दोनों के तालमेल के द्वारा हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय होता है। कई प्रकार के हमारे शरीर में जो जैविक क्रिया या जिसको हम उपापचय क्रिया कहते हैं वह चलती है, और इनको एक साथ हमारे शरीर में सारी उपापचय क्रियाएं चलती है। तो इसको नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हमें इन दोनों तंत्रों की आवश्यकता होती है। तो अब हम